हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों शुरू करते हैं लेसन। और हमारा जो आज का लेसन है वह है आपके कक्षा 10वीं से, और हमारा विषय है गणित भाग दूसरा, जिसके अंतर्गत हमारा लेसन चल रहा है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। पार्ट 4 भूमितीय रचनाएं भाग दूसरा। और इसके अंतर्गत आज हम जो रचना करेंगे वो है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पार्ट 2, अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा भाग दूसरा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो ये जो साहित्य आपके स्क्रीन पर है वह आप एकदम बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि हमें इसी का उपयोग करते हुए रचनाएं करनी होती हैं। तो सभी साहित्य के नाम आपको पता ही है, हमने पिछली बार भी चर्चा किया। गोला प्रकार, कंपास, मापन पट्टी, स्केल, कोण मापक, डी, और पेंसिल। तो ये प्रमुख साधन हमेशा उपयोगी भूमितीय रचना में। हमने कुछ बेसिक रचनाएं जो सीखी हैं वह है कोण की रचना करना, रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना, रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना, दिए गए रेखाखंड का दी गई संख्या के आधार पर समान भाग करना। ये सब बेसिक रचनाएं हमने सीखी है। और हमने शुरू किया था स्पर्श रेखा की रचना, जिसमें हमने पहली रचना की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, जिसमें 3 प्रकार की रचनाएं हैं। एक तो पहला है वृत्त के केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा की रचना, जिसको हमने पिछली बार किया। दूसरा है वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखा की रचना, जिसे हम आज करेंगे। और तीसरा है वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना, इसे भी हम आज देखेंगे। तो वृत्त का केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा की रचना हमने कैसे की थी, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं फटाफट, क्योंकि हमने इसे किया है। प्रश्न संग्रह पेज 4.2 में पेज नंबर 98 पर यह प्रश्न था कि 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाकर उस पर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना था। तो हमने फटाफट क्या किया, पहले 2.7 सेंटीमीटर माप लेकर वृत्त बनाया, वृत्त पर एक बिंदु लिया। फिर हमने क्या किया, इस बिंदु और इस केंद्र को जोड़ दिया और रेखाखंड को आगे बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है P, इस P से इस किरण OP पर लंब खींच देंगे, या किरण OA पर लंब खींच देंगे P बिंदु से। तो हमें पता है जिस बिंदु से लंब खींचना होता है उसी बिंदु पर गोला प्रकार रखते हैं, और उसके दोनों तरफ चाप लगा दिया। और फिर उस चाप के स्थान से रेखाखंड या किरण के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, दोनों तरफ रखकर
और फिर चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला देते हैं, जिससे कि यह एक स्पर्श रेखा तैयार हो जाती है। यह हमने पिछली बार देखा था, वृत्त पर स्थित बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ हमने केंद्र का उपयोग किया। तो यहाँ पर रेखा L जो है वह अभिष्ट स्पर्श रेखा है जो हम बनाना चाहते थे। आज की रचना में हम देखेंगे वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखा की रचना, यानी उसमें केंद्र का उपयोग नहीं होगा और हम स्पर्श रेखा भी बनाएंगे। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे साथ साथ करने की। तो प्रश्न संग्रह 4.2 पेज 98, तो एक्सरसाइज 4.2 है, 98 पेज नंबर पर ही। प्रश्न तीसरा जो है उसमें है 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो केंद्र का उपयोग नहीं करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले तो 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप निश्चित करेंगे गोला प्रकार द्वारा, यह है 3.6, और फिर इसी का हम एक वृत्त बना देंगे पहला। तो ये बन गया वृत्त 3.6 सेंटीमीटर वाला। केंद्र है लेकिन हमें इसका उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले वृत्त पर एक बिंदु लेते हैं, बिंदु भी बना दिया हमने Q। ध्यान से देखिए, अब Q से एक जीवा खींचते हैं, कोई भी जीवा। मैंने यहाँ एक जीवा खींच दिया, जीवा PQ। तो जीवा PQ द्वारा अंतर्लिखित कोण बनाते हैं, अर्थात एक कोण जो बिंदु P और Q को भी समाविष्ट करे और उसका शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो। जैसे कि ये कोण बना, फिर से देखिए, और इसी कोण के में अंतर्लिखित ये जीवा भी है और चाप भी है, चाप PQ। नाम दे दिया R। इतना बन गया। अब जो R कोण है वही कोण हमें उसी के समान या सर्वांगसम कोण हमें Q पर बनाना है, जिसमें से एक भुजा PQ होगी, दूसरी भुजा हमें पता करना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले R पर गोला प्रकार रखेंगे और दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने वाला एक चाप लगाएंगे। गुड। अब सेम यही काम R से हटाकर Q पर रखेंगे, उसी माप का चाप। चाप का नाम प्रतिच्छेदन बिंदु डाल दिया हमने, M और N। अब क्या वही सेम माप का चाप Q पर रखकर हम चाप लगा देंगे। यह PQ पर A पर काट रहा है। अभी हमें दूसरी भुजा का पता लगाना है, सर्वांगसम कोण बनाना है। तो अब क्या करेंगे, M और N जो है उस बिंदु की दूरी को नापेंगे गोला प्रकार द्वारा, और वही दूरी लेकर A पर रखेंगे और चाप, पुराने वाले चाप को इस चाप से काट देंगे। क्या किया हमने, MN जो है दूरी उसको नापा हमने और वही माप लेकर A पर रखा और पुराने यानी पहले वाले चाप को प्रतिच्छेदित किया। तो ये चाप, दोनों चाप एक दूसरे को B पर काट रहे हैं। बस हमारा काम आसान हो गया। अर्थात अगर हम B और Q को मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो अंतर्लिखित जो कोण था हमारा PRQ उसके बराबर हो जाएगा। तो हम उसको मिला देंगे। गुड। तो ये बन गया एक स्पर्श रेखा BQ, बिना हमने केंद्र का उपयोग किए इसकी रचना की।
तो रेखा बी क्यू ही वह अभिष्ट स्पर्श रेखा है। आज की दूसरी रचना है वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना। इसके पहले हमने वृत्त पर स्थित बिंदु से रचना किया, जिसमें पहले हमने केंद्र का उपयोग करके बनाया, बाद में केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखा खींचा। अब तीसरी रचना और आज की दूसरी रचना है वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना। तो 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। आप रेडी हैं, तैयार हैं बनाने के लिए? चाप बना लीजिए, माप ले लीजिए स्केल से 4.1 और वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सबसे पहले 4.1 का मेजर लेंगे, हमने माप लिया चाप का, और इसी माप का हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे इस त्रिज्या का। तो ये पहला वृत्त मिल गया 4.1 सेंटीमीटर वाला। अब केंद्र से 7.3 दूरी पर एक बिंदु लेंगे। तो केंद्र से शुरू करते हैं, केंद्र O और 7.3 कहाँ पर है वहाँ एक बिंदु लेते हैं और उस रेखाखंड की रचना कर देते हैं, यानी उसको मिला देते हैं। वह बिंदु है P, जो कि केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब क्या करना है, अब इन रेखाखंड ये जो रेखाखंड OP है, इसके अंत बिंदु का उपयोग करके हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। आपको पता है ना रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, हमने शुरू में ही प्रैक्टिस किया है। तो हमेशा जब भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना होता है तो उसके अंत बिंदुओं पर हम गोला प्रकार रखते हैं और आधे से ज़्यादा, उस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा अंदाज माप लेकर रेखाखंड के ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप लगाते हैं। ऊपर हमने रखा, आधे से ज़्यादा दूरी है अंदाज़ा हमारा, हम ऊपर नीचे चाप लगा देंगे। तो ये चाप लग गया Q से। अब उसी प्रकार P पर गोला प्रकार रखेंगे और फिर उसी तरह ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, जो कि पहले वाले चाप को प्रतिच्छेदित कर देगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला देंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो वह रेखाखंड OP पर लंब होगा, क्योंकि लंब समद्विभाजक ही है वो। मान लीजिए वो M पर प्रतिच्छेदित करता है। तो M को अब M पर गोला प्रकार रखेंगे, क्योंकि OM और OP, MO और MP समान है लंब समद्विभाजक के कारण। तो M को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे जो कि वृत्त को प्रतिच्छेदित करेगा। तो M पर रखा हमने गोला प्रकार और चाप इस तरह लगाएंगे कि वृत्त को दोनों तरफ ऊपर नीचे प्रतिच्छेदित करेगा, यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा, एक यहाँ और वो केंद्र से होकर जाएगा ही। हम पूरा चाप नहीं लगाएंगे तो भी प्रतिच्छेदन जो होना चाहिए वो वृत्त पर वह दिखना चाहिए हमें। तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया इस चाप ने। उस चाप का नाम हम उस बिंदु का नाम X और Y डाल देते हैं, जहाँ पर यह चाप वृत्त को प्रतिच्छेदित करता है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, P से Y को जोड़ देंगे, P से X को जोड़ देंगे। यह हो गया, Y से P को मिला दिया, एक रेखा खींच दी, और X को भी P से मिला दिया। और यह हमने रेखा खींच दी। तो हम देख रहे हैं वृत्त के बाहर भाग से वृत्त की ये स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। आसान एकदम। प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, इसको बार बार रिवाइंड करके देख कर
करेंगे आराम से आ जाएगा यह। और इस वृत्त की स्पर्श रेखा जो भी दिखाई दे रही है, उसके अलावा जितने भी चाप रेखाएं निशान दिखाई दे रहे हैं उसको बिल्कुल मिटाना नहीं है, क्योंकि वही रचना का हिस्सा है। वह अगर नहीं दिखेगा, चाप नहीं दिखाई देंगे, तो आपकी रचना गलत मानी जाएगी। तो रेखा PX तथा रेखा PY वे अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, यानी जिन्हें हम बनाना चाहते थे। तो यह हो गया वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा। तो बाहर बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखा बनती है, वृत्त पर बिंदु है तो 1 स्पर्श रेखा बनती है। ये हमने पहले भी जाना है, अभी भी हमें समझ में आ गया। चलिए, प्रकीर्ण पद संग्रह 4 पेज नंबर 99 का हम एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हमने जो रचना की उससे हमें ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए उसी का उपयोग करते हुए हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो ऑप्शन के साथ है उसे करना है, चुनना है। पहला, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? वृत्त पर बिंदु है तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? सी। चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अभी हमने बनाया वृत्त के बाहर अगर बिंदु है तो उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए, उत्तर 2 है उसमें लिखा हुआ, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, 2 त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का एक अनुपात दिया गया है, AB बटे PQ बराबर 7/5। तो ऑप्शन क्या होगा? त्रिभुज ABC बड़ा होगा या त्रिभुज PQR बड़ा होगा, या दोनों त्रिभुज समान होंगे, या निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो समरूप त्रिभुजों में भुजाओं के अनुपात से हम निश्चित कह सकते हैं। तो भुजाओं के अनुपात को अगर निरीक्षण करें तो AB 7 और PQ 5 इस तरह दिखाई दे रहा है, मतलब AB का मान बड़ा है और PQ का मान छोटा है। तो जिस भुजा का मान बड़ा है निश्चित है वह त्रिभुज बड़ा होगा। तो भुजा AB किस त्रिभुज की है? तो त्रिभुज ABC की यह भुजा है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा सही? ए, त्रिभुज ABC बड़ा होगा। तो तीसरे का ऑप्शन आया ए, त्रिभुज ABC बड़ा होगा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।